कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 14 चैप्टर। इसका नाम है शेल्टर। अब शेल्टर क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह जहां हम रह सकते हैं या फिर आश्रय, उसे हम शेल्टर कह सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, कीपिंग होम्स क्लीन, शेल्टर ऑफ एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रकार के हाउसेस में रहते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, और जो हमारे कीपिंग होम क्लीन, मतलब हमें घर को क्लीन क्यों रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ प्लेस टू लिव इन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कोई ना कोई प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर विद आवर फैमिली मेंबर्स। अब हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर वी ईट, स्लीप एंड टेक रेस्ट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खाना खाते हैं, सोते हैं या फिर रेस्ट करते हैं। A house protects us from heat, rain, cold and other weather conditions. हाउस हमको किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, रेन से, कोल्ड से, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सारी चीजों से कौन प्रोटेक्ट करता है हमको? हाउस प्रोटेक्ट करता है। जितने भी हमारे वेदर कंडीशंस है सभी के लिए हमने होम बना रखा है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड रॉबर्स। अब ये हमको और किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? जो भी हमारे जंगली जानवर होते हैं, चोर डकैत जो भी होते हैं, उनसे भी हमको हमारा घर प्रोटेक्शन देता है। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट लिव इन हाउसेस। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब जो पुराने जमाने के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो होम्स में नहीं रहते थे। दे लिव्ड इन केव्स और ऑन ट्रीज। वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में या फिर पेड़ों पर रहते थे। लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग सिंपल हाउसेस। धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया? सिंपल घर बनाना स्टार्ट किए। टुडे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। आज के जमाने में लोग क्या रहते हैं? अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। उनकी जो भी जलवायु है, या वहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इस टाइप से डिपेंड करता है कि वो कौन से घर में रहते हैं। मटीरियल्स अवेलेबल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वहाँ पे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है घर बनाने के लिए, या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन का घर कैसा होगा। देखिए आपको यहाँ पर 3 अर्ली ह्यूमन की पिक्चर दिखा रखी है। यहाँ पर ये कहाँ रह रहे हैं? ये रह रहे हैं पहले पेड़ों में या फिर केव्स में, उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, मतलब हाउसेस के कौन कौन से प्रकार हैं। हाउसेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हाउसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड स्पेशल हाउस। तो ये है हमारी कच्चा हाउस, पक्का हाउस और स्पेशल हाउस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्चा हाउस कि कच्चा हाउस कौन कौन से होते हैं। Houses that are made of mud, straw and bamboo are known as कच्चा houses. अब ऐसे घर जो कि स्ट्रॉ से, मड से या फिर बैम्बू से बनते हैं, उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। ये देखिए जो घास फूस के जो मकान होते हैं ना, मिट्टी से बनाए जाते हैं, ये सब कच्चा हाउस के अंडर में आते हैं। The roofs of कच्चा houses are made of thatched straw, palm leaves और tin sheets. अब जो कच्चा मकान होता है उसकी जो रूफ, मतलब जो छत बनती है, वो किससे बनती है? थैच्ड स्ट्रॉ, पाम लीफ, पाम एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो, या फिर जो छप्पर होता है उससे, या फिर जो टिन शीट्स होती है उससे कच्चे घरों की जो छत है वो बनाई जाती है। These houses are not very strong. अब इस प्रकार के जो घर होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। People living in villages and poor people in cities live in कच्चा houses. अब ऐसे लोग जो कि गांव में रहते हैं या फिर सिटीज में जो पुअर लोग हैं, वो इस प्रकार के घर बनाकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, इजीली बन जाते हैं। अ हट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का एग्जांपल क्या है? एक हट जो है वो हमारी कच्चा हाउस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है पक्का हाउसेस। अब देखते हैं पक्का हाउसेस कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट आर कॉल्ड पक्का हाउस।
हाउसेस। अब ऐसे घर जो कि ईंट, पत्थर, है ना, कंक्रीट, इन सब के बने, स्टील के, ये सब क्या है, पक्का हाउसेस होते हैं। ऑल बंगलोज, फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउसेस। अब जितने भी बड़े बड़े जो फ्लैट्स होते हैं, बिल्डिंग होती है, या फिर अपार्टमेंट्स होते हैं, बंगलोज होते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती है, ये सब क्या है, पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं। दीज हाउसेस मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स मेड ऑफ कंक्रीट। इनकी जो रूफ होती है, मतलब जो छत होती है, वो फ्लैट होती है, जो कि कंक्रीट से बनी होती है। देखिए ये एक आपको पक्का हाउस की पिक्चर दिखा रखी है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस कौन कौन से होते हैं? देयर आर स्पेशल हाउसेस, देयर आर सेवरल स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेस दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्पेशल हाउसेस हैं जो हमको पर्टिकुलर एरियाज में मिलते हैं। The different kinds of houses depend upon the climate of the place and the material available to build the houses. अब जो ये डिफरेंट हाउसेज हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, या फिर वहां पे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास कैरावान्स एंड टेंट्स। इनमें क्या होता है, जिप्सीज एंड नॉमैड्स डू नॉट लिव एट वन प्लेस। अब जो हमारे जिप्सीज थे और जो नॉमैड्स थे, नॉमैड्स कौन होते हैं, जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। ये क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर लिवलीहुड। ये अपनी जीवन यापिका के लिए क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं। दे लिव इन हाउसेस दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक caravans एंड टेंट्स। अब ये रहने के लिए ऐसे घर का यूज करते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसे मूव किया जा सके, जो कि कौन कौन से होते हैं, हमारे caravans और टेंट्स वो हो सकते हैं। देखिए ये रही, आपको caravan दिख रही है और टेंट्स ये रहे। caravans आर हाउसेज ऑन व्हील्स। इसमें क्या होता है, जो घर होता है वो व्हील्स पे होता है, मतलब इस तरीके की एक गाड़ी टाइप होती है। दे आर मोबाइल हाउसेज एंड कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ये कैसे हाउस होते हैं, मोबाइल हाउसेज होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी प्लेस पर इजीली हम इनको ले जा सकते हैं। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास एंड कैन बी पिच्ड एंड फोल्डेड इजीली। टेंट क्या बनता है, एक मजबूत कपड़ा आता है कैनवास, जिससे टेंट बनाया जाता है, जिससे इसको इजीली फोल्ड करके रख सकते हैं और इजीली वापस लगा भी सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज बाय ट्रेवलर्स एंड सोल्जर्स एंड आर यूज इन माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड कैंप्स। और ये मोस्टली किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं ना, जो ट्रेवल करते रहते हैं इधर से उधर, या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो यूज करते हैं इनको। कहाँ कहाँ पे करते हैं हम इनको यूज, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, या फिर कैंप में टेंट्स का बहुत यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टिल्ट हाउसेज। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट पीपल मेक हाउसेज ऑन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। अब यहाँ पर कैसे हाउस बनते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, इस टाइप के स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं, जिनमें ये पोल्स का यूज करते हैं। दे डू दिस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर, snakes, insects and wild animals. They do this to protect themselves from standing water, snakes, insects and wild animals. ये क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं किस किस से, वाटर के अंदर जाने से, या फिर सांप, या फिर इंसेक्ट्स है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, या जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो उनसे इन घर में हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। Places in the northeastern part of India have houses on stilts. अब ऐसे प्लेसेस जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वहां पर इस प्रकार के स्टिल्ट हाउसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। Houses on the mountains have sloping roofs so that snow can slide off easily. अब जो भी माउंटेन वाले एरियाज हैं, वहां पर क्या होता है, ऐसे स्लोपिंग हाउस बनाए जाते हैं, उनकी जो छत होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है। इससे क्या होता है, कोई भी बारिश या स्नो गिरती है तो वो इस तरीके से स्लाइड करके नीचे बह जाती है, ऊपर की तरफ कलेक्ट नहीं होती है।
अब हम देखेंगे हाउस बोट्स की हाउस बोट्स क्या होती है। हाउसेस दैट आर बिल्ड ऑन बोट्स एंड फ्लोट ऑन द वाटर आर नोन एज हाउस बोट्स। अब ऐसे घर जो कि वाटर पर फ्लोट करते हैं या बोट्स के रूप में बने हुए हैं वो क्या होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं। सच हाउसेस आर कॉमनली सीन इन द डल लेक इन श्रीनगर इन कश्मीर एंड इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला। अब इस प्रकार की जो हाउस बोट्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो श्रीनगर है वहां पर एक डल लेक है वहां पर आपको दिख जाएंगे, और कश्मीर के अंदर या फिर बैक वाटर्स ऑफ केरला यहाँ पर आपको हाउस बोट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये हाउस बोट कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है इग्लूज। इग्लूज कैसे होते हैं, आइस के बनते हैं जो देखने में इस टाइप के दिखते हैं। These are houses made from blocks of ice and are found mainly in the regions where there is snow all the year round। अब जो इग्लूज है वो जो आइस होती है उसके ब्लॉक से बनाए जाते हैं और मेनली ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑल टाइम मतलब हर सीजन में स्नो ही स्नो रहती है। हाउसेस दैट कीप चेंजिंग लोकेशन लाइक द कारावान स्टैंड्स हाउस बोट्स आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस। अब ऐसे हाउसेस जो कि अपनी जगह को चेंज करते जा रहे हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते जा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल हाउसेस बोलते हैं, जिसके अंदर कारावान, टेंट, हाउस बोट्स ये सभी आते हैं। हाउसेस सच एज बंगलोज, अपार्टमेंट्स, हट्स, डुप्लेक्स हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस एक्सेट्रा आर परमानेंट हाउसेस। अब ऐसे हाउसेस जो एक ही जगह रहते हैं जिन्हें मूव नहीं कर सकते, जैसे कौन कौन से, बंगलोज, अपार्टमेंट्स, हट्स, डुप्लेक्स हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस, ये सब क्या है, परमानेंट हाउसेस के एग्जांपल्स हैं। दे कैन नॉट बी मूव्ड और टेकन अवे टू अदर प्लेस। अब इन हाउसेस को हम दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। कीपिंग होम्स क्लीन। अब हमको घर को क्यों क्लीन रखना चाहिए, कैसे हम क्लीन रख सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पीपल शुड कीप देयर होम्स क्लीन। लोगों को अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। द हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज विद वायर नेटिंग टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब इसमें क्या है, जो हमारे घर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, विंडोज और डोर्स होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके और जो सनलाइट है वो भी हमारे घर के अंदर आ सके। बट कीप फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज अवे। अब हमको क्या करनी होगी, वायर की नेटिंग करनी होगी, जिससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स, फ्लाइज और जो मॉस्किटोज है वो बाहर की बाहर ही रह जाए, वो अंदर ना आ पाए। Garbage should be put in enclosed bins and given away to garbage collectors। अब हमारा जितना भी गार्बेज है, जो भी हमारा कचरा है, वो हमको बिल्कुल ढक कर रखना होगा और उसे बाहर नहीं फैलाना। जो भी गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं, कचरा उठाने वाले जो आते हैं, उन्हें वो दे देना है। नेक्स्ट है, वी शुड डस्ट एंड मोप द हाउस एवरी डे। अब हमें जो हमारा घर है उसमें रोज झाड़ू पोछा हमको लगाना चाहिए। मोपिंग शुड बी डन यूजिंग ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। अब हमको जब हम पोछा लगाते हैं तो हमको उसके अंदर कुछ फिनाइल वगैरह डालकर लगाना चाहिए, जिससे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएं। वी शुड क्लीन आवर हाउस एंड रिमूव कॉबवेब्स एवरी वीक। हमको क्या करना है, हमारे घर को रोज क्लीन करना है और जितने भी हमारे कॉबवेब्स मतलब जो जाली लग जाते हैं उन्हें रोज रिमूव करना है। रोज नहीं, एवरी वीक मतलब हर सप्ताह उन्हें साफ करना है। टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एवरी डे एंड केप्ट ड्राई। अब जो भी हमारे टॉयलेट एंड बाथरूम्स है उन्हें हमको रोज क्लीन करना है और उन्हें ड्राई रखना है, मतलब सूखा रखना है। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन। अब हमारे घर में जो भी पीने वाली जो जगह है या जो भी हम पीने का पानी पीते हैं उसे हमको क्या करना है, बिल्कुल कवर्ड रखना है, मतलब ढक के रखना है और क्लीन रखना है। वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ आवर हाउसेस क्लीन। और इस वाले टॉपिक में हमारे आसपास जो नाले वगैरह हैं वो भी हमको
टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एवरी डे एंड केप्ट ड्राई। जो भी हमारे टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स है उन्हें हमको हर रोज क्लीन करना है और उन्हें ड्राई रखना है। नेक्स्ट है द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन। हमारे घर में जो भी नाले वगैरह है या फिर जहाँ पे हम पानी पीते हैं वो सारे एरिया हमको क्लीन रखने हैं और ढक कर रखने हैं। वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ आवर हाउसेज क्लीन। और हमारे घर का जो आसपास का एरिया है उसे हमको हमेशा क्लीन रखना है। अब हम देखेंगे शेल्टर ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स कौन कौन से घर में रहते हैं वो हम देखेंगे। एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन एंड टू कीप देमसेल्व्स सेफ। एनिमल्स को भी अपने आप को सेफ रखने के लिए घर में रहने की जरूरत पड़ती है। Some animals can build their houses while others live in man-made और natural houses। कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं खुद का घर खुद बनाते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स जो मैन मेड है, जो व्यक्तियों द्वारा मनुष्य द्वारा बनाए गए घर हैं उसमें रहते हैं, और कुछ जो नेचुरल हाउसेज है मतलब जो ट्रीज वगैरह है वहां पर रहते हैं। Some wild animals like lion, tiger, deer, giraffe, elephant, zebra, etc. do not make their own homes। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि खुद का घर खुद नहीं बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? लायन है, टाइगर है, डियर, जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा। ये सारे लोग क्या करते हैं अपना घर खुद नहीं बनाते हैं। देखिए एलिफेंट है, ये लायन है और ये जिराफ है। दे लिव ईदर अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज और इन केव्स एंड डेंस। ये क्या करते हैं? या तो पेड़ों की छाया में रहते हैं या गुफा बनाकर रहते हैं। Some animals such as rats, rabbits and snakes live in the holes or burrows। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से? जो रैट है, रैबिट है, स्नेक है, वो क्या करते हैं है ना, जमीन के अंदर छेद बना के या बुरोज बनाकर रहते हैं, मतलब कि बिल में रहते हैं। रैबिट्स एंड रैट्स मेक देयर हाउसेस। अब जो रैबिट है और जो रैट है वो अपना हाउस खुद बनाते हैं। स्नेक्स लिव इन होल्स मेड बाय अदर एनिमल्स। और जो हमारे स्नेक्स हैं वो किसी दूसरे जानवर के द्वारा बनाए गए होल्स के अंदर रहते हैं। ये देखिए ये रैबिट का घर है, ये स्नेक का घर है। टाइनी आंट्स बिल्ड बिग आंट हिल्स विथ मैनी टनल्स मेड ऑफ मड। अब जो हमारी छोटी छोटी जो चींटियां हैं वो क्या करती है? बड़ी सी हिल बना देती है, उसके अंदर वो क्या करती है? मिट्टी की बहुत सारी टनल्स बना देती है। देखिए यहाँ पर ये आंट्स है हमारी जो अपना घर बना रही है। Bees live together in beehives. They make their beehives from wax produced by them। Bees क्या करती है? beehives में रहती है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनके अंदर रहती है। They make their beehives from wax produced by them। और ये जो अपना घर है किससे बनाती है? वो कुछ वैक्स प्रोड्यूस करती है जिससे वो अपना घर बनाती है। They can be seen hanging from branches of trees। इनको हम इजीली जो पेड़ों की जो ब्रांचेस होती है, ट्रीज की ब्रांचेस होती है, उनसे लटके हुए हम इजीली देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। स्पाइडर्स मेक अ वेब। स्पाइडर्स क्या करती है? वेब बनाती है। जो कॉब वेब होता है ना, कुछ इस टाइप का दिखता है, वो कौन बनाती है? हमारी स्पाइडर बनाती है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज और इन अदर सेफ प्लेसेस। अब जो हमारी बर्ड्स है, जो हमारे पक्षी है, वो क्या करते हैं? पेड़ के अंदर या किसी सेफ प्लेस में अपना नेस्ट बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं। अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूफ ऑफ अ बरामदा बिहाइंड द वॉल हैंगर्स, वॉल मिरर्स एक्सेट्रा। अब जो हमारी स्पैरो है, जो हमारी चिड़िया है, वो कहाँ का अपना घर बनाती है? वो कोई भी घर की रूफ के कॉर्नर में या फिर वरांदा में या फिर जो वॉल हैंगर्स होते हैं उनके पीछे या फिर जो वॉल मिरर्स होते हैं उनके पीछे, यहाँ पे ही अपना नेस्ट बनाती है। चिड़िया का नेस्ट कुछ इस टाइप का दिखता है। अब क्रो चूजेस द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री। और क्रो अपना नेस्ट या कहाँ रहता है? वो कोई भी ट्री है उसके जो बिल्कुल टॉप वाला जो पार्ट होता है वहां पर जाकर रहता है। द पिजन लुक्स फॉर अ होल इन अ वॉल इन एन अनडिस्टर्ब्ड एरिया।
और जो पिजन है वो क्या करता है, किसी भी वॉल में जाके पहले होल ढूंढता है, वहां पर वो रहता है, या फिर कोई ऐसा एरिया ढूंढता है जहां पर वो डिस्टर्ब ना हो, अनडिस्टर्ब रहे। द बुलबुल लाइक्स टू मेक इट्स नेस्ट इन अ कॉर्नर ऑफ अ बुश। और जो बुलबुल है वो क्या करती है, कोई भी झाड़ी वगैरह होती है उसके कॉर्नर में अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। Kites and eagles build their nests on very high trees or high rocks। अब जो भी हमारे काइट्स हैं या फिर जो ईगल्स है वो क्या करते हैं, किसी भी ट्री के बिल्कुल जो हाई पार्ट होता है वहां पर जाके या फिर हाई रॉक पर जाकर वो अपना नेस्ट बनाते हैं। वेवर बर्ड्स नेस्ट इज knitted beautifully and hangs on branches of a tall tree। जो हमारी वेवर बर्ड होती है उसका जो नेस्ट होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ होता है, जो कि जो ट्रीज होती है उनकी ब्रांचेस पर हैंगिंग करता हुआ हमको दिख जाएगा। अब वुड पैकर लिव्स इन द ट्री होल्स। और जो हमारा वुड पैकर है वो ट्री होल्स के अंदर रहता है। देखिए हमारे पास ये नेस्ट है और ये वुड पैकर है जो कि ट्री होल्स के अंदर रहेगा। डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर हाउसेस और फार्म्स लिव इन शेल्टर मेड बाय मैन। अब जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, या तो हमारे हाउसेस में रहते हैं या हमारे द्वारा बनाए गए फार्म्स में रहते हैं, या फिर हमने उनके लिए जो भी शेल्टर्स बनाए हैं वहां पर वो रहते हैं। काउज एंड बफेलोज आर केप्ट इन शेड्स। अब जो काउ और बफेलो है वो कहाँ रहती है, शेड्स के अंदर रहती है। शेड्स कुछ इस टाइप के होते हैं। हॉर्सेज आर केप्ट इन स्टेबल्स। ये हॉर्स है जिसको कहाँ रखा गया है, स्टेबल्स में रखा गया है। डॉग्स इन कैनल्स। यहाँ पर ये डॉग है जिसका कैनल है। एंड हैंड्स इन कूप्स। और हैंड का ये कूप है। पैरट पैरट मैनास फिश एक्सेट्रा आर पेट्स। अब जो पैरट है, मैना है, फिश है, ये क्या है, हमारे पेट एनिमल्स हैं। फिशेस आर केप्ट इन एन एक्वेरियम। फिश को कहाँ रखा जाता है, इस टाइप के एक्वेरियम में रखा जाता है। पैरट्स एंड मैनास आर केप्ट इन केजेस। और जो पैरट और मैना है वो कहाँ रहती है, इस टाइप के केज में रहती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ प्लेस टू लिव इन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। अ हाउस इज द प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर विद आवर फैमिली। हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। हाउसेज आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट्स इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेन होती है, वो स्टिल्ट्स हाउसेज होते हैं जो कि स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं। इग्लूज आर बिल्ड इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स। जो इग्लूज है वो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं। पीपल इन माउंटेन रीजन्स बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। और ऐसे लोग जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं अपने घर की। स्लोपिंग रूफ कुछ इस टाइप की होती है जिससे क्या होता है, स्नो या फिर रेन का जो पानी होता है वो सीधे बह जाता है। फ्लोटिंग हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड हाउस बोट्स। जो भी हमारे फ्लोटिंग हाउसेज होते हैं जो कि वाटर पर फ्लोट करते हैं उन्हें हम हाउस बोट भी कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें से पहला है टिक द करेक्ट। इसका फर्स्ट है अ हाउस मेड ऑफ मड स्ट्रॉ एंड वुड इज कॉल्ड है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। ऐसा हाउस जो कि मड स्ट्रॉ और वुड से बना होता है उसे हम कहते हैं कच्चा हाउस। नेक्स्ट है हाउसेस मेड ऑन पोल्स आर कॉल्ड। ऐसे हाउस जो कि पोल्स पर बने होते हैं उसे हम स्टिल्ट हाउसेस कहते हैं। नेक्स्ट है द रूफ ऑफ ए पक्का हाउस इज मेड ऑफ। जो पक्के हाउस की रूफ होती है वो कंक्रीट की बनी होती है। नेक्स्ट है काउज एंड बफेलोज लिव इन शेड्स। जो हमारी काउ और बफेलो है वो शेड्स में रहती है। अब देखेंगे हम
अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, जिसका फर्स्ट है एन इग्लू इज मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। इग्लू आइस की ब्लॉक से बनाया जाता है, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ए हाउस बोट इज मेड इन फॉरेस्ट। हाउस बोट फॉरेस्ट में बनाई जाती है, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाउस बोट वाटर में बनाई जाती है। हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स। जो स्लोपिंग रूफ वाले घर होते हैं वो माउंटेन वाले रीजन में बनाए जाते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अ फ्लैट रूफ्ड हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेंट। जो फ्लैट रूफ्ड हाउस होता है, क्या हम उसे टेंट कहते हैं? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन। कच्चा हाउस ब्रिक सीमेंट और आयरन से बनाया जाता है? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से फर्स्ट है वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हमको रहने के लिए घर की जरूरत है। नेक्स्ट है अ फ्लोटिंग हाउस इज कॉल्ड अ हाउस बोट। जो भी फ्लोटिंग हाउस होता है उसे हम हाउस बोट कहते हैं। नेक्स्ट है अ डैश रूफ हेल्प्स स्नो एंड रेन टू स्लाइड डाउन। तो इसमें आ जाएगा स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ क्या हेल्प करती है? जो स्नो और रेन का जो पानी होता है उसे बहा देती है। लायंस एंड बियर्स लिव इन अ केव्स। लॉयंस और जो हमारे बियर्स थे वो किस में रहते हैं? केव्स में रहते हैं। नेक्स्ट है काउज आर केप्ट इन शेड्स। काउज कहाँ रहती है? शेड्स में रहती है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट है हाइव, तो हाइव हो जाएगी बीज। नेस्ट बर्ड्स, ब्रो रैबिट, कूप hen, वेब स्पाइडर, शेड कव। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।